कल श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। आज प्रथम स्कंध में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यास जी द्वारा भगवान को प्रणाम करते हैं सत्य कह करके, सत्यम परम धीमहि कह करके वो प्रणाम किया है। क्योंकि भगवान ही एक सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। जैसे आनंद ही भगवान है, दूसरा कुछ भी नहीं है आनंद। इसी प्रकार सत्य भी भगवान ही है। क्योंकि जो जगत में आपको दिख रहा है वो हर वस्तु हर चीज नश्वर है, एक न एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। पर जो नहीं दिखता वो परमात्मा है, जो सबके हृदय में व्याप्त है, सबके चराचर में व्याप्त है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं है उसी को हम सत्य कहते हैं। क्योंकि हमें पता है जो परमात्मा अंदर है वो सब कुछ जानता है, और उसकी सत्यता इतनी है कि एक दिन हमको ये भी पता है कि जाना पड़ेगा। फिर भी हम भूले रहते हैं, माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, भूले रहते सब कुछ। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्यं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समागता। शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, शौनक जी ने पूछा यदि भगवान अवतार लेते हैं धर्म रक्षा के लिए, तो जब भगवान चले जाते हैं तो वो धर्म कहां जाता है? यही कल प्रश्न उठा था। तो सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भगवान एक अजन्मा है, भगवान कहीं जाते नहीं है। जैसे हमारा मन होता है ना, मन है शरीर में, और एक सेकंड में हम दिल्ली बंबई गुजरात देश विदेश घूम के आ जाते हैं ना। पर मन हमारा यहीं पर है, अर्थात शरीर के अंदर ही है। जो इंद्रियां हैं वो यहीं पर है, पर वो भ्रमण अपने से ही घूम के आ जाती है पूरी दुनिया में। उसी तरह भगवान की माया है, भगवान कहीं जाते नहीं है, कण कण में व्याप्त है भगवान। और भगवान अपनी लीला को दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सबको शिव से ही प्रेम हो, कोई जरूरी नहीं कि सबको राम से प्रेम हो, कोई जरूरी नहीं सबको कृष्ण से प्रेम हो। इसलिए जिसको जिस तरह की जरूरत है भगवान वही बन के आ जाता है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कृतवान किल वीर्याणि सहरावेण केशवा, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। सिर्फ हम माया के चक्कर में पड़ करके वो परमात्मा जो लक्ष्मी नारायण जिसे हम कहते हैं उनको भूले रहते हैं। भगवान कितने सुगमता करते हैं हमारे लिए। वो वैकुंठ में है, हमारे ध्यान में भी नहीं आ सकता वो वैकुंठ कैसा है। हमारे गुरु जी एक चौपाई भजन गाते थे, वैकुंठ नगर अति सुंदर। वो वैकुंठ ऐसा है जो अति सुंदर है, महल मकान सभी कंचन के,
वहां का आनंद ही दूसरा। वहां कोई क्षुधा नहीं होता, कोई पिपासा नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। वो वैकुंठ है जहां सारी वासनाएं खत्म हो जाती है, वो वैकुंठ। जब वैकुंठ कोई स्थान का नाम नहीं बता रहे, आपके हृदय में ये कामनाएं जिस दिन मिट जाए, वो वैकुंठ है। आपकी इंद्रियां आपके बस में हो जाए और किसी भी वस्तु में आपका आश्रय खत्म हो जाए कि इसके बिना हम तो जी नहीं सकते। यदि वो आश्रय जिस दिन खत्म हो जाए तो समझिए कि वैकुंठ और कहीं नहीं, यही है। क्यों? बाबा तुलसीदास कहते हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, 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 कर्महीन सब कुछ यही है। मृत्युलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ और नरक चारों यहीं पर है। जो मायापति को भजते हैं वो माया में ही फंसे रहते हैं, जो धनपति को भजते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, जो भगवान नारायण को भजते हैं वो सब कुछ यहाँ से छोड़ करके वैकुंठ को जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए कर्तवान किलवीर्याणि सह रामेण केशव, वो यहाँ कुछ लेने नहीं आते, ना कुछ करने आते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। क्योंकि भक्तों की इच्छा अनन्य प्रकार की है। उनके भक्त भी तो करोड़ों हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है। शिव दधीचि हरिचंदन नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेसा। जब करोड़ों प्रकार के कष्ट भोगते हैं उनके भक्त, तो भगवान को द्रवीभूत होकर यहाँ अवतार लेना पड़ता है। वो किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान नहीं आते। जब कोई आता ही नहीं, जाता ही नहीं, तो फिर धर्म की रक्षा तो सदैव भगवान ही करते हैं। जैसे ही धर्म के ऊपर कोई हानि होने लगती है तो भगवान कुछ ना कुछ करके और उसकी स्थापना कर देते हैं। अब जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले वाली कोरोना जैसी महामारी है, एक तरह का राक्षस ही समझिए, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। और समय अनुसार कुछ ऋषियों ने विचार विमर्श करके कुछ दवाइयां निकाली और सब ठीक है। जिस समय कोरोना आया तो हमारी कथा यज्ञ चल रही थी लंगर हाउस के पास, वो गांधी मैदान है ना, उसमें तो वहाँ यज्ञ भी चल रहा था, कथा भी हो रही थी, तो लोग अलग अलग बैठे थे सबको। इसलिए भगवान कृपा करने आते हैं यहाँ पर। वो जो भक्त बड़े अनुरागी होते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती
सब लोग यहाँ पर हैं तो हमारे घर में क्या हो रही भागवत। अच्छा भागवत जी मैंने कहा ना कि कोई पुस्तक तो है और की कृपा भगवान ने आज की है। आप सभी का सद्भाव देख के भगवान साक्षात भागवत रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये भी तो एक अवतार हुआ आपके लिए, ये भी कृपा करके आए हैं। हमारे और आप में इतने गुण नहीं है जो भगवान को द्रवीभूत कर सके। कलिकाल में कलयुग के इतने दोष हैं पूछिए मत मारा। इसलिए आप भी बड़े प्रेम से करिए कि भगवान आपने बड़ी बड़ी करुणा की कृपा की है। कृपा की न होती जो बात तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी होती अदालत तुम्हारी। भगवान यदि वैकुंठ में होते और वो यहाँ अवतार ना लेते, कोई ऋषि मुनि ना देखते, उनके भक्त लिखते नहीं, तो हमको आपको कैसे पता चलता कि भगवान है ना? तो क्या किया है? दोनों के दिल में जगत तुम न पाते, दोनों के दिल में जगत तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगत तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगत तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। अच्छा, सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, एक राजा था तुंगध्वज, जो गांव में ग्वाल वाल थे वो पूजा कर रहे थे। उस राजा के मन में विचार आया कि ये छोटे लोगों के भगवान है, इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। और यदि ये आज भी होता तो छोटे लोगों के भगवान को कौन पूछता? भाई बड़े लोगों के अलग भगवान होते, मध्य वर्ग के अलग होते, और जो गरीब होते उनके अलग होते। तो भगवान बड़े लोगों के नहीं आते, इसके लिए आते गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे।
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो भारत तुम्हारी। तो भगवान की कृपा जो भक्त होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं होता भगवान को अर्पण करने के लिए, उनके पास सिर्फ भाव होता है। और जब सच्चे भाव से कोई पुकारता है तो भगवान उसी समाज में प्रकट हो जाते हैं। भगवान की कोई जाति पाति नहीं देखते, ये सब मनुष्यों का धर्म है। भगवान वहां सिर्फ मनुष्य बना के भेजा है, यहाँ हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। सब नर एक समान, भगवान के लिए सब एक समान। राम जी भी कहते हैं रामायण में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। राम जी कह रहे हैं चराचर का हर जीव मेरा है, और मैंने मनुष्य के पास में सबसे बड़ी चीज दी है, वह है भाव। वो व्यक्त कर सकता है, और जीव है वो करुणा कर सकते हैं। करुणा और भाव में बहुत फर्क होता है। यदि वो श्वान होता ना कुत्ता, वो रोटी नहीं पाएगा तो मुंह झेलाएगा। गाय यदि रोटी नहीं मिली उसे तो वो आवाज करती थी, हाँ माँ करके आवाज करती थी। बछड़ा भी रोता है, और जीव भी कर सकते हैं, पर मनुष्य के पास में भाव है। वो भूखा है तो वो कह सकता है, यदि उसको कोई वस्तु चाहिए तो वो व्यक्त कर सकता है। उसे हम कहते हैं वाणी, और वाणी के साथ में बुद्धि भी है उसको, तो पढ़ के अध्ययन करके भी भगवान की प्रार्थना कर सकता है। इसलिए श्रवणम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थो धनं भद्राणि विद्युनोति सहस्रता। इसलिए कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये चराचर उन्हीं का है। जो भगवान नारायण चराचर को बना सकते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सृष्टि प्रकरण में यही लिखा है कि भगवान ने अपने ही स्वरूप को विराट बना लिया, जो 14 भुवनों का हो गया, 7 नीचे और 7 ऊपर। इतना विशाल स्वरूप सिर्फ भगवान का ही है, और उस विराट रूप के हम अंदर हैं। एक बार मार्कंडेय ऋषि, मर्कंड ऋषि के पुत्र, उनको एक बार मन में विचार आया कि प्रलय क्या होता है, प्रलय कैसे होता है। तो उनके विचार में ही जब ध्यान किया उन्होंने, तो ध्यान में वो खो गए। तो ऐसा लगा दूसरी दुनिया में पहुंच गए, जिसे हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न। तो पहुंचे एक समुद्र के तट तक, और वो देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, और वो पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखा हुआ है, और आंख बंद करके मुस्कुरा रहा है। छोटा, इतनी भयानक विपदा आई है, लेकिन फिर भी वो बच्चा हंस रहा है।
और उसको पकड़ने के लिए, बचाने के लिए मार्कंडेय ऋषि जा रहे हैं उसके पास, तो ऐसा लगा कि वो बालक उनके अंदर समा गया, अंदर ही घुस गया। ऐसा उनको आश्चर्य हुआ, तो वो हटाने लगे, अरे मैं तो बचाने जा रहा था, ये तो मेरे अंदर चला गया। और वो लीला देखते देखते वो डर गए, और उनकी आंख खुली तो देखे तो वो तो बैठे थे अपने आसन से, आश्चर्य करने लगे, इतनी बड़ी भगवान की ये लीला है। इसलिए भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्य है। भगवान है क्या? वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया। कर्तुम अकर्तुम मन्नि, भगवान उपादान भी है, कर्ता भी है और श्रृंगार करता, तीनों चीज भगवानी, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु बनाना है, आपको कुछ भी वस्तु बनाना है और आपके पास कुछ सामान न दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? भगवान के पास में तो कुछ था नहीं पहले, तो कैसे बनाएंगे? कोई भी चीज बना सकते? कुछ भी ना हो आपके पास, फिर कोई भी वस्तु बनाना है तो कैसे बनाएंगे? विचार में कोई वस्तु नहीं बनती, विचार में विचार ही बन सकता है। तो भगवान ने सृष्टि करने का विचार किया तो स्वयं ही बन गए विराट। इतना बड़ा जो संसार दिख रहा आपको, ये स्वयं भगवान ही बन गए। आप खुद बन सकते हो। जैसे एक सोना होता है, सोना का बिस्किट होता है ना, सोने का बिस्किट लेके जाओ सोनार के पास, उसको बोलो कि बेदी बना लो, हार बना लो, अंगूठी बना लो, तो नाम बदल सकता है पर अंत में वो रहेगा क्या? हाँ। इसी प्रकार जैसे कि मकड़ी होती है, मकड़ी, अब उसको कोई वस्तु देता है कोई जाला बनाने के लिए, वो तो खुद ही घूम घूम के बढ़िया बना लेती है और उसी में रहती है, उसी में ही उसका अंत भी हो जाता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाती है। हम भी वैसे ही हैं, मकड़ी के जैसे। हम जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक ये माया के जाल में फंसते 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 उसी में ही अंत हो जाता है। अच्छा, हम बचने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे हम लोग कभी कभी वो जाला तोड़ देते हैं ना, उसी तरह सदगुरु आकर ये माया से छूटने का रास्ता बताते हैं कि भैया ये माया के चक्कर में छूट जाओ। सदगुरु कथाओं में कहते हैं ये जो बनाया हुआ तुम्हारा ही गुना हुआ, ये माया का जो जाल है इससे बचो। और हमें वो बना हुआ जो जाल है ना बहुत अच्छा लगता है, उसी में फंसे रहते हैं। हाँ, पत्नी है, बच्चे हैं, इन्हीं में खोए रहते हैं। ये माया का बंधन बहुत मुश्किल है। भगवान में मन कब लगता है जानते हैं? जब दुख होता है, उस समय थोड़ा लगेगा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर भूल जाएगा। जब हमें ठेस पहुंचती है ना, तब हम भगवान को ही पुकारते हैं, हे ठाकुर जी कुछ ठीक करो, गड़बड़ हो रहा है। और जब भगवान हमारी सुन लेते हैं वो करुणा भरी पुकार, फिर हम अपने मस्ती में आ जाते हैं। एक किसान था, दोपहर में रोटी लाना भूल गया खेत में, तो एक बैर का पेड़ था। बैर समझते हैं? बेर का पेड़ था, वो बहुत ऊंचा था, उसमें वो चढ़ तो गया, खूब खाया ऊपर चढ़ कर। तो उतरने के समय उसको डर लग रहा था कि उतरेंगे तो गिरेंगे, तो वो भगवान को पुकारा, महाराज चढ़ तो गए, भूख लगी थी, अब उतरेंगे तो गिरेंगे। तो ऐसा है भगवान, यदि मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो 500 का लड्डू चढ़ाऊंगा, 500 का।
फिर बीच में जब आया धीरे धीरे खिसक गया, तो सोचा 500 ज्यादा हो गया, 500 ज्यादा ही बोल दिया मैं, अभी कुछ कम किया जाए। भगवान को क्या जरूरत है, 250 का कर देंगे। भगवान 250 का, अच्छा और कुछ नीचे आया तो बोला कि 250 भी क्या जरूरत है, भगवान भूखे थोड़ना है, गोपाल जी को भोग तो लगाना है, तो 3 टाइम का भोग लगा देंगे, 150 का हो जाएगा। 100 रुपए में आ गया। जैसे ही नीचे उतरा तो सोचा भगवान को क्या जरूरत है, त्वदीयम वत्स गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, अरे आपकी वस्तु आपको अर्पण करें तो कहेगा भगवान, वो कहता है हम भी वैसे ही है, जब तक हमें मिलता नहीं ना जो चीज, तब तक हम हे गोविंद हे गोपाल खूब बजते हैं, खूब माला चलती है घर में। हाँ बच्चे ना हो तो गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ चलते रहते हैं निरंतर, और जब बच्चे हो गए तो उन्हीं को मारते हैं हम लोग, वो छोटे छोटे बच्चों को ले थप्पड़, अरे उनको दुलार प्यार करने की जरूरत है। 5 वर्ष के बालकों को वेद कहता मारना नहीं चाहिए, 5 वर्ष तक नहीं मारना, और 5 से 15 तक छोड़ना नहीं चाहिए, अनुशासन में रखो, और 15 के बाद में वो मित्र हो जाता है, उसको ज्यादा आंख नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर वो उल्टा जवाब देना चालू करेगा। इसलिए भगवान चराचर में व्याप्त है। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। प्रथम अवतार मैंने कल बताया था सनत कुमारों का, सनत सनंदन सनत कुमार, ये 4 भैया हुए किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। इन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप लोग सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ, तो इन 4 भैयों ने मना कर दिया कि देखो ऐसा है कि माया के चक्कर में हम पड़ जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा। कोई विरला ही करोड़ों में एक होता है जो समझ जाता है बचपन में ही कि भगवान ही सब कुछ है। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया कि हम इस सृष्टि में नहीं जाएंगे। 12 भगवान का अवतार हुआ, जिसे हम 12 कल्प बोलते हैं, जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई, बड़ा भाई। उसके बाद में नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी ब्रह्मा को प्रणाम किए और उन्हें विष्णु भगवान के द्वारा वीणा मिल गई, बजाते रहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो एक ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिए कि बस भगवान का नाम के अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए वो नारद जी भगवान के नाम स्मरण में लग गए। तीसरा अवतार भगवान का है नर नारायण का, मैंने कल बताया था, जो बद्री नारायण में स्थित है भगवान आज भी। और एक है दत्तात्रेय भगवान का अवतार, जो 24 गुरुओं को उपदेश दे करके अपने को समझा करके हमें दूसरे से सीखना है। जरूरी नहीं कि हम हर जगह गुरुजी बन के घूमें, कहीं छोटा भी बन जाना चाहिए। किसके जैसे? दत्तात्रेय भगवान के जैसे। छोटी कन्या, वो लास्ट में कथा आएगी, सूप में चावल बीन रही थी, उसको चलाना पड़ता ना इधर उधर, तो उसके हाथ में चूड़ियां थी तो बज रही थी। तो उन्होंने देखा कि उस बच्ची ने सोचा कि घर में आए हुए मेहमान हैं और अंदर से आवाज आएगी ना तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो पूरी चूड़ियां उतार दी, एक एक रखी हाथ में, और जब एक चूड़ी हाथ में थी तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं वो कन्या भी मेरी गुरु है।
एकांत रहना कैसे सीखा जाए? उस कन्या से। हम लोग कहते हैं ना अकेले मन नहीं लगता है ना, कहीं घूमने जाना पड़ेगा, ये घर में रह के बोर हो गए, कहीं घूमने जाना जरूर। और दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जो अकेला रहना सीख गया उसको जीवन का एक उद्देश्य मिल गया। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको एकांत रहना सीखना है। विषय वासना में कोई भी रह सकता है, एकांत में कोई भक्त ही रह सकता, दूसरा कोई नहीं रह सकता। क्योंकि भोजन और भजन ये अकेले ही अच्छे लगते हैं। भजन भी मत दिखाओ किसी को, भजन भी आप जितना करते हैं ना उसको गुप्त रखो। बहुत से लोग तो दिखाते हैं महाराज हमने ये किया वो किया, इतने पाठ हम करते, उतने से मना किया हुआ है, शास्त्रों में सब वर्जित है। अपने धर्म को जितना हो सके उतना गुप्त रखिए, अपने धन को भी गुप्त रखिए। बताने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग हैं कि है तो कर्जेदार, और हमने ऐसा कर दिया, हमने ये कराया, हमने वो कराया, है खुद ही कर्जेदार। आगे भगवान यज्ञ अवतार लिए, यामा नामक देवगण के सहित स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। ऋषभ देव भगवान ने नाभिराज की पत्नी मेरु से ऋषभ देव भगवान अवतार लिए, और उसके आगे भगवान पृथु का अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान ने ही इस धरती का दोहन किया था। ये धरती बंजर हो गई थी, पूरी पृथ्वी। अभी कथा आएगी। तो ऋषभ देव भगवान साक्षात नारायण के ही अवतार है। उन्होंने इस पृथ्वी को डराया धनुष बाण लेके कि भाई माता की एक करुणा भरी बात यह है कि बच्चे भूखे नहीं रह सकते, स्वयं भूखी सो जाएगी, पर बच्चों को कभी भूखा नहीं सुला सकती। और तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारे ही गोद में बैठे हुए पूरे चराचर के जितने भी जीव हैं ये आपके बच्चे हैं, और वो एक ही दाने के लिए तरस रहे हैं, और आपने सब कुछ बंजर कर दिया। बंजर अर्थ होता है अंदर समा लिया सब कुछ। इसलिए भगवान पृथ्वी को डराया तो पृथ्वी गाय रूप में आई, और जिस भी वस्तु को जिसको चाहिए था उन्होंने अपने ही पुत्र को बछड़ा बना करके दूहा, जिससे सबको सब वस्तु प्राप्त हो गई। आगे मत्स्य अवतार होता है भगवान का, मछली का अवतार। शूरसेन नाम के एक राजा होंगे अंतिम में, प्रभवादि संवत्सर में वो राजा को अंतिम दर्शन होंगे मत्स्य अवतार। उस राजा से ही भगवान कहते हैं कि 7 दिन बाद ये पृथ्वी पाताल को मतलब जलमग्न हो जाएगी, पाताल को चली जाएगी। तो आप ऐसा करना, समुद्र के तट पर एक नौका तैयार रखना, मैं आऊंगा तो मेरे मत्स्य अवतार के सिर पे एक सींग होगी, उसमें उस नाव को बांधना। तो जब तक ये कल्प चलेगा प्रलय का, तब तक मैं आपको समुद्र में घुमाता रहूंगा। वो मत्स्य अवतार। उसके बाद में भगवान का कच्छप अवतार होता है। जब समुद्र मंथन करते हैं तो उस पर्वत के नीचे भगवान उसको थामते हैं, वो कच्छप अवतार। इसके बाद में भगवान का धन्वंतरी अवतार, जो अमृत लेके प्रगटे। वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला लास्ट में। ये आयुर्वेद के अवतार भी कहे जाते हैं, डॉक्टर। और तीसरा अवतार यहां पर ही जल्दी से हुआ था, जिसका नाम मोहिनी अवतार। वो राक्षसों के बीच से अमृत भगवान ने देवताओं को पिलाया है।
जिसमें राहु केतु प्रकट हुए। आगे चल के भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। मैंने बताया ना कि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप, इसका एक बेटा जिसका नाम प्रहलाद। प्रहलाद की इतनी दृढ़ निश्चय भक्ति को देखकर भगवान को अवतार लेना पड़ा। दृढ़ निश्चय किस बात की? खम्भे में कह दिया कि भगवान है। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, और उसने विश्वास से कहा कि खम्भे में है। मैंने कहा ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। विश्वास की जरूरत है। कैसा विश्वास? प्रहलाद के जैसे। आपने बहुत सी कथा सुनी होगी, पत्नियों को चाहिए कि पति में भगवान देखे ना। ओ रानी सती, आप तो जानते हैं वो इतनी पूजनी क्यों है? जानते हैं कुछ? इतनी पूजनी क्यों है? क्यों? अग्नि में स्वयं को नहीं जलाया, पति के साथ में सती हुई है ना। जो सती होती है ना, तो सती से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं। हाँ, ये है ना तुलसी मैया, ये भी तो सती की प्रतीक है। सामने है देखिए। और भगवान गोपाल जी तभी खुश होते हैं जब ये तुलसी मैया चढ़ाई जाए। सतीत्व का बल है। गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बन के रह गई, और उसके सतीत्व में इतनी ताकत थी कि राम जी को आना पड़ा उसको तारने के लिए। वो कहीं नहीं गई। पति ने श्राप दिया, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगी। कितनी वर्षों तक तप किया उसने, उस पत्थर में रह कर। हम 4 घंटे नहीं बैठ सकते एक जगह, तो सोचो कितने वर्षों तक एक पत्थर के अंदर वो रही। और एक दिन राम जी आए और उसको भव पार कर दिया। सतीत्व का फल है। हाँ, कहने में थोड़ा हंसी आती है कि पति को भगवान माना जाए। कलिकाल है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं कि भगवान का आगे वामन अवतार हुआ। अच्छा, वामन अवतार क्यों हुआ? भगवान पंडित जी बने महाराज बट्टू गुरुराम नाम। आप लोग भी तैयारी करेंगे, वामन भगवान बनाएंगे किसी को। एक छवि के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने चराचर को बचाने के लिए वामन अवतार लाया। मैंने कहा ना कि जब कोई भी चालाकी नहीं चलती तो वो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। जब हम बहुत चोर हो जाए ना, हो चर्चा चलने लगे पूरे समाज में, तो फिर तिलक लगा लो। हाँ, जब चारों तरफ हमारा नाम खराब हो जाए तो तिलक लगा लो, पंडित जी बन जाओ। तो लोग बोलेंगे पुजारी हो गया, आजकल जीवन भर बेईमानी किया, अब पुजारी हो गया। उसी तरह वो राजा बलि ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, 100वां चल रहा था। भगवान ने सोचा जब 100वां भी पूरा हो गया तो इंद्रासन फिर इससे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। तो भगवान ने सोचा मेरा दायित्व है, क्योंकि ब्रह्मा बनाते हैं और विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार करते हैं। तो भगवान का दायित्व क्या हुआ? सबकी रक्षा करना, बचाना। तो भगवान आए और अदिति महारानी के गर्भ से जन्म लिए। बृहस्पति जी गुरु बने और गुरु जी ने कहा कि मुझे तीनों लोकों की संपत्ति चाहिए।
इसलिए मांगने कहा जाएंगे जब तीनों लोग किसके अधीन है? राजा बलि के। तो राजा बलि के द्वार में गए भगवान और वहां से संकल्प से तीनों लोगों को जीत लिया। अगला अवतार हुआ परशुराम का। परशुराम अवतार यह धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जब यहां अत्याचार व्यक्तियों में बढ़ जाता है ना, तो भगवान को भी परशुराम बनना पड़ता है। सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास रूप भगवान प्रकट हुए और आगे भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उसके आगे भगवान बलराम के रूप में प्रकट हुए। बलराम ही भगवान का ही होता है और बलराम के साथ सहायता करने के लिए कृष्ण भी है। चाहे आप समझिए कृष्ण की सहायता करने के लिए बलराम जी है। बलराम जी तो खाली खड़े रहते थे, लीला तो कृष्ण करते थे। और इसी तरह आगे हरि, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार और अभी कलयुग में आगे चल के कल की अवतार हो। जब इस चराचर में कलयुग का प्रकोप बढ़ जाएगा, जब सब कोई अपनी मनमानी करने लगेंगे। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है इसे। जब अपनी मर्जी का धर्म चलने लगेगा, हाँ हमारी इच्छा है तो हम अंदर जाएं, हमारी इच्छा है तो हम किसी को प्रणाम करें, नहीं इच्छा तो मत करो। जब ये रूल चलने लगेगा तब भगवान का अवतार होगा और भगवान उन्हीं लोगों का संहार करेंगे जो धर्म पारायण नहीं है। ऐसे में तो इसे आजकल वो भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है, उसमें हमने भी पढ़ा है, पर मुझे वो सत्य तो दिखता नहीं। भले कोई कुछ भी कहे इतना सत्य है वो है, मैं समझता नहीं, लेकिन फिर भी जब अपने से बड़े और बुजुर्ग लिख के गए हैं तो कुछ तो मानना ही पड़ता है। कला कृष्ण सता भगवान स्वयं इंद्राव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। अच्छा, भगवान जो अवतार लिए हैं तो समय की गणना के अनुसार 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर होता है 72 चतुर्युगी का। नहीं समझ में आया? अब समझाएंगे। एक मनवंतर समझिए 72 चतुर्युगी अर्थ होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब 72 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। बात समझ में आएगी? और इसी तरह जब 72 बार बीत जाए तो उसको हम कहते हैं एक कल। और ऐसे 14 बार जब बीतते हैं तो उसे मनवंतर कहा जाता है। समय की गणना। और भगवान ने कभी हर बार अवतार नहीं लेते, समय अनुसार। कभी पहले मनवंतर में लिया, कभी तीसरे में लिया, कभी 5वें में लिया, कुछ अलग अलग है। पर इतना समय व्यतीत हो गया है कि अब तक भगवान 24 बार अवतार ले चुके हैं। कलांश पूर्ण, कला के स्वरूप में भगवान ने अपनी शक्ति के स्वरूप 24 बार अवतार लिए। पर उसमें साक्षात नारायण अवतार यदि है तो राम और कृष्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म। तो जैसे आप नारायण को मानते हैं ना पूर्ण ब्रह्म, वैसे पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण और राम। इसी प्रकार ये सब कथा नारद जी समझा रहे हैं किसे?
व्यास जी कहते हैं कि आप भगवान की कथा नहीं लिखे, जो चराचर का स्वामी है, यदि उनकी कथा आप लिखते तो आपके मन की शांति हो जाती। तो कहने लगे आपने जितनी बातें बताई हम सब पहले लिख चुके हैं, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, देवी भागवत पुराण, दुनिया की सब पुराण में लिख दिए। बोले अभी भगवान के जो भक्त है ना, जिनके लिए वो अवतार लेते हैं, वो नहीं लिखे आप। भगवान आए, ये किए, वो किए, चले गए, वो ठीक है। किसके लिए आए, कौन से भक्त के लिए आया, किस किस भक्त से मिले, वो तो होना चाहिए ना। और ठीक है हमारे घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है ना, आया और चला गया, क्या किया वो तो नहीं पता है ना किसी को, किस कारण से आया था। व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि देखो ऐसा है, भगवान बड़े करुणा के सागर हैं, आप घबराओ मत। मैं जानता हूं कि आप पाराशर जी के पुत्र हैं, आप बड़े धर्मज्ञ ऋषि के पुत्र हैं, मेरे जैसे अकिंचन के वो भगवान मिल गए। नारद जी अपनी कथा कहते हैं कि भगवान कितनी करुणा के सागर हैं कि मेरे जैसे अकिंचन को मिल सकते हैं, तो आप तो परम ज्ञानी हैं, परम संत, परम वैदुष्य के पुत्र हैं, आप साक्षात नारायण के अवतार हैं आप। नारद जी कहते हैं कि आपको पता है मैं अगले जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी बोल रहे हैं इसे व्यास जी। विचक्षणो स्यार्हनिवेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितम सुखमः। मेरी माँ गरीब थी, बहुत गरीब, उसको कुछ आता भी नहीं था, कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं। मेरे पिता मैं जब जन्म लिया उसी समय कुछ दिनों बाद में परम पद को चले गए। नारद जी बता रहे हैं अपनी कथा, एकदम बहुत गरीब घर की वो मेरी माँ। गांव में अचानक महात्माओं ने कृपा की और चातुर्मास करने के लिए संत पधारे। आज भी बहुत से लोग करते हैं। एक हमारे गांव में मंदिर था, उसमें महात्मा लोग आए और बढ़िया सुंदर सुबह 5 बजे से सत्संग चालू होता, 9 बजे तक फिर गोष्ठी मिलती और फिर इसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक फिर सत्संग चलता, दोपहर में विश्राम होता, संध्या में 4 बजे से फिर होने लगता। और मेरी माँ को वहीं पर उन महात्माओं की सेवा करने की ड्यूटी मिली। उन महात्माओं के पास में मेरी माँ रहती, झाड़ू पोछा करती। अच्छा मैं छोटा सा बालक था तो मैं भी माँ के साथ में जाता था। मैं कोई विद्यालय तो जाता नहीं था, मेरे पिता तो थे नहीं, तो मैं भी जाकर के वहां पर बैठता। तो महात्मा लोगों को दया आती तो मुझे पास में बिठा लेते, बेटा तू भी बैठ जा। प्रवर्तमान सगुणो नात्मनस्तो भवदर्शनम चोष्टितम विप्रो। भगवान गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मैं चतुर्मास में 4 महीने सत्संग श्रवण किया। और मैं करता क्या था कि जब वो गोष्ठी पाते ना वो लोग, भाई वो तो शूद्र जाति का था। नारद जी बता रहे हैं कि वो बालक शूद्र जाति का था, अपनी कथा बता रहे हैं। तो वो बीच रसोई में तो जा नहीं सकता था, तो उसने स्वयं को अपना ऐसा ढालना स्वीकार किया कि जो महात्माओं के भोजन में पत्तलों में बची हुई गोष्ठी बचा हुआ प्रसाद रहता था उसे वह ग्रहण कर लेता, इकट्ठा करके एक दोनी में लेकर पा लेता। हालांकि बाहर भी मिलता था लेकिन फिर भी वो ऐसा करता था। मुझे बड़ा आनंद आता उनके सत्संग को सुन करके, मुझे खेलने का मन नहीं करता था।
मैं कहीं घूमने नहीं जाता था। जब जब कथा विश्राम होती तो मैं वहीं कीर्तन करता बैठ करके। 4 महीने बीत गए। एक दिन सुबह सुबह महात्मा लोग अपना दंड कमंडल लिए और चलने लगे। तो मैंने पीछे से आवाज दी, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगे समय पूर्ण हो गया, चातुर्मास, और अपने अपने स्थान को जाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। महात्मा ने कहा हमारा समय हो गया, हमको जाना पड़ेगा। नारद जी ने बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। ये बात उनकी मां को पता चला। अम्मा कहने लगी महाराज बुढ़ापे का एक ही सहारा है ये बालक है, इसको आप ही ले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? इसको देख देख तो मैं जी रही हूं, और इसी को आप ले जाएंगे तो कैसे चलेगा? नारद जी को बहुत बुरा लगा। नारद जी कहते मुझे बहुत बुरा लगा उस समय कि मेरी माँ जिंदा क्यों है। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भगवान की भक्ति में बाधा है तो मेरी माँ, आज यदि मेरी माँ ना होती तो ये संत मुझे लेके जाते। मैंने कल एक भजन गाया था, सुत मात पिता और नारी सब मतलब के रिश्तेदारी। जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के। रामायण के सुंदरकांड में आता है सुर नर मुनि सब ही की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। जो जहां पर बैठा है सब स्वार्थ में बैठा है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ भी कर रहा है तो बैठ के व्यास में कथा करने का मतलब दक्षिणा भी लेंगे, सीधी बात। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ पर निस्वार्थ भाव है तो ये परमात्मा है। मैंने बताया ना कि भगवान करुणा करके करुणा निधि आते हैं, अकिंचन अकारण करुणा भरमाला। नारद जी कहते हैं अब मैं उस दिन से, क्योंकि उस दिन जाने को नहीं मिला महात्माओं के साथ साथ, तो महात्माओं ने कहा कि बेटा तुम अभी नहीं जा सकते हो, तुम्हारी माँ जब तक है तब तक उनकी सेवा करो, और जब माँ आपकी परम पद हो जाए तो आप आ जाना। अब वो छोटा सा बालक है, ना जाने कब माँ परम पद होगा, कब वो बालक जाएगा। ये सोच सोच कर नारद जी कहते हैं मैं ध्यान में बैठता था, रोज भगवान के ध्यान में बैठता था और मन ही मन मनाता मेरी माँ का पधारी। नारद जी कहते हैं मेरी माँ पधार जाए तो मैं भजन में जाऊंगा। एतत् संसूचितं ब्रह्मास्तापत्रया चिकित्सकम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। नारद जी कहते एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी माँ गौशाला में गई थी, एक सर्प ने काट लिया। हाँ, और मैं तो बैठ के कहीं भजन कर रहा था, मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और माँ चली गई। तो मैं बहुत खुश हुआ। नारद जी कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हुआ कि भगवान आज मुझे ये माया के बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन व्यवहार बस जो शरीर का रिश्ता है ना, उससे उन्हें दुख हुआ और रोने लगे। सभी ने समझाया कि बेटा ये दैव गति है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। एक न एक दिन सबको जाना है। नारद जी कहने लगे माँ का दाह संस्कार सब कुछ हुआ और मैंने वो अपनी माला को इतनी साधी कि मैं उठते बैठते जागते कहीं भी घूमते मैं सिर्फ भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। मैं उस दिशा को पकड़ लिया
जिस दिशा में महात्मा लोग गए थे, नारद जी कहते हैं वो दिशा पकड़ लिया, मैं वहीं जा रहा था। जाते 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 मेरे हाथ पैर शरीर में जब तक ताकत थी तब तक मैं पैदल चला। मेरे हाथ पैर जवाब दे दिए तो मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। नारद जी कह रहे हैं जब मैंने ध्यान किया तो अचानक ही ऐसा लगा कि वो साक्षात नारायण मेरे हृदय में आ गया। ध्यायस्त चरणाम्भोजं भावन निजित चेतसा बोधकण्ठया शुक्लाक्षस्य हृदयाशीले सनये हरि। मानो धीरे से मेरे हृदय में एक ऐसी सुंदर छवि के दर्शन हुए कि मुझे परमानंद प्राप्त हुआ। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं तड़प रहा था आज वही मिला, पर एक पल के लिए। नारद जी कह रहे एक पल के लिए आया और गया, और जैसे मैंने उसको देखा मैं तड़प उठा, मेरे नेत्र खुल गए, मैं रोने लगा, छटपटाने लगा, इधर उधर घूम के मैं गिर जाता, उठता बैठता, पर वो मिला नहीं। जब मुझे नहीं मिला तो मैं रुदन करते हुए भगवान को पुकारने लगा कि जो वो आनंद का मैंने दर्शन किया वो क्यों नहीं दिख रहा। मैंने बार बार अपने ध्यान लगाया पर वो ध्यान में दोबारा नहीं आया। मैं बहुत रोया, जिससे आकाशवाणी होती है कि बेटे अभी जो आपने जिस स्वरूप का दर्शन किया है वो परम आनंद स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन है, पर ये सूक्ष्म जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन को भी तो भगवान गीता में जब बताते हैं ना कि इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान कि तुम उस विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म शरीर से आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपको अलग से एक अलग ताकत देनी पड़ेगी। तो भगवान ने दिव्य ज्योति दिया तब वो दर्शन किया। उसी तरह नारद जी को कहते हैं कि ये शरीर तुम्हारा है, इसमें बहुत दोष है, इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान तुम्हें दूसरे स्वरूप में मिलेंगे। अच्छा इतना कह दिया तो नारद जी खुश हो गए, मिलेंगे इतना कहा इसलिए खुश हो गए। बात समझ गए, प्रॉमिस तो है मिलेंगे, इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं दूसरा मेरा जब वो कल्प बीत गया, मैं न जाने कितने हजारों करोड़ों वर्षों तक मैं कहाँ रहा मुझे खुद पता नहीं, पर जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद हो गया। 10 मानस पुत्र होते हैं, उसमें एक नारद जी भी है। और मैं जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो भगवान ने अपना बेटा बना लिया मुझे। एक बीड़ा दे दी, बोले दिन भर पूरा 24 घंटे मेरा नाम जपना और कुछ काम नहीं। और मैं भी वही स्वीकार कर लिया जो मैं करने के लिए लालायित था। अब तो मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी घूमूं, जब चाहूं तब भगवान के दर्शन करूं। हाँ, नारद जी कभी भी वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो जब मेरे ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं, एक छोटे से बालक के ऊपर जो कुछ भी नहीं जानता, ज्ञान ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता, उसके सच्चे हृदय का भाव यदि है तो क्या प्राप्त कर सकता है? भगवान नारायण का बेटा बन सकता है। तो आप तो साक्षात ही भगवान हैं, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आप। तो चतुश्लोकी भागवत प्रदान की यथा हरो भगवती नाम भक्ति भविष्यति सर्वमन्यनाथारे संकल्प वर्णयः। नारद जी कहते हैं कि आप संकल्प करो, खाली काम अपने आप हो जाता है। भगवान के किसी भी कार्य में आप संकल्प करो, हाँ वो व्यवस्था ठाकुर जी फिर अपने आप ही करने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे इस कथा की व्यवस्था बहुत दिनों से हो रही थी,
पर धीरे धीरे ठाकुर जी ने चाहा तो अपने आप ही वही है, वही जो राम रचि राखा। वो समय अनुकूल नहीं था, अब अनुकूल हुआ जब भगवान की इच्छा तब हुआ। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी कीर्तन गाते हुए चलते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न भोरे भवे, देखना इंद्रियों के न भोरे भवे, रात दिन उनको संयम के तोड़े बड़े, रात दिन संयम के तोड़े बड़े, अपने रथ को सुमार बनाते चलो, अपने रथ को सुमार बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम बुलाते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम बुलाते नहीं। रुक्मणी जी ने कैसे बुलाया था मालूम है? कथा सुना था उन्होंने नारद जी से, और कथा में ही उनको प्रेम हो गया, जिससे द्वारिकाधीश से। और छैल छबीले उनकी कथा भी नटखट है, सुन करके रुक्मिणी जी को प्रेम हुआ, और रुक्मिणी जी ने प्रेम से पुकारा चिट्ठी के माध्यम से कि यदि तुम नहीं आए तो परसों हम भी नहीं रहेंगे, अब तुम ही देख लो क्या करना। तो जिस भाव से पुकारा तो भगवान दौड़े दौड़े आ गया। रुक्मिणी की तरह पुकारते नहीं, रुक्मिणी की तरह पुकारते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हे मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि बोल। दुख में भड़को नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भड़को नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं। दुख में घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो बहुत फूलना नहीं चाहिए। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, अधिक से ज्यादा धन हो जाए, ताकत हो जाए, ये ध्यान रखिए कितना बड़ा हाथी होता है ना, और चींटी यदि इसके नाक में जाए फिर वो भी परेशान हो जाता है। उसी तरह ये जीवन है, छोटा कांटा होगा ना, कांटा
बहुत हो रहा है, तो कष्ट तो कहीं से भी आ सकता है, और सुख भगवान की कृपा से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इसलिए प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं, प्राण जाए मगर भूलो नहीं, धर्म धन का खजाना लुटाते रहो, धर्म धन का खजाना लुटाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। हे भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी। मन में विश्वास रखना, एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि साचो प्रेम प्रभु पे हो तो मूर्त बोले काट। लकड़ी की भी मूर्ति सच्चा भाव देख करके बोलने लगती है। इसलिए ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। नारद जी चले गए, व्यास जी गंगा के तट पर बैठे, चतुश्लोकी भागवत का ध्यान किया। नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस भागवत की रचना की। जो 4 श्लोक दिए उसमें 18,000 श्लोक बना दिए, लिख दिए।